अब ये देखिए हुजरा सईदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा, ये जी अब गौर से देखते जाएं, अब आपने अटेंशन फुल देनी है। इस डायरेक्शन पे किबला है, यहाँ इस डायरेक्शन पे खाना काबा है, ये आपकी चारपाई होगी, ये आराम करने की जगह है, और यहाँ पर ये खिड़की भी एक है। अब आगे देखिए कि अगला स्टेज क्या आया। अब यहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी बिस्तर पर ही वफ़ात होती है, आपको मालूम है। और फिर उसके बाद ये हदीस सामने आई कि नबियों को जहाँ उनकी वफ़ात हो वहीं दफना दिया जाता है। तो इसी जगह पर ही कैसे कब्र मुबारक बनाएगी, इस मंजर में देखिए। वो जो चारपाई थी वो उठा के इधर आ गई, और वो जो चारपाई की जगह थी यहाँ पर, वहीं पर कब्र मुबारक होती गई, और यहाँ पर पानी रखा गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ले मुबारक देने के लिए। बहुत सारी आपको तारीख मालूम है, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाता। यहाँ गुस्ल दिया गया और यहाँ पर आपकी कब्र मुबारक बनाएगी। तो अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ किबला की डायरेक्शन ये है, याद रखिएगा। तो जो सुनहरी जालियाँ जहाँ आप खड़े होकर आज देखते हैं रोज़ा मुबारक के अंदर सब्ज़ कपड़े को, वो ये जालियाँ हैं इस जगह पर। अभी मज़ीद वाज़ेह होगा अगली तस्वीरों में। तो ये तो होगी एक कब्र मुबारक, यहाँ पर कब्र मुबारक होगी, और यहाँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपना बेड शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। अब आगे देखिए यहाँ पर, अब ये देखिए कि यहाँ पर आगे कब्र मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बेड इस तरफ लगा लिया, इस तरफ, क्योंकि इस तरफ किबला मुबारक है, तो टांगे अपोजिट साइड में होगी। ठीक है, अब आपने गौर से देखा। अब बाज़ लोग मुझसे पूछते हैं और बड़ी प्यारा सवाल करते हैं कि जब हम रोज़ा मुबारक पर जाते हैं और जब हम हाज़िरी देते हैं, सलाम पेश करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह किस तरफ होता है, अभी आगे मैं आपको बताने लगा हूँ, सुनते जाइए। ये होगी जी वही हुजरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का। अभी आपको समझ आ गई, एक कब्र मुबारक है, ये बिस्तर है जहाँ पर आपकी वफ़ात हुई थी, पहले ये बिस्तर इसी कब्र की जगह पर था। आगे की स्लाइड में देखें तो अब आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये कब्र मुबारक होगी, ये पानी पीने के लिए रखा हुआ था, और ये बिस्तर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का, किबला की डायरेक्शन ये है। और ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर तस्वीर में, ये लोग मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर रहे हैं, यानी इस दीवार के साथ ही रौदा अल मुबारक है, यानी कि रियादुल जन्ना है। रियादुल जन्ना यही एरिया है सारा, ये मस्जिद का एरिया है एक दीवार के पार। आगे देखिए अगली स्टेजेस में। अब यहाँ नाजरीन आप ये देखिए कि अब थोड़ा सा जो है वो अब आपको मज़ीद दिमाग पे जोर देना पड़ेगा कि पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कब्र मुबारक बनी, उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो का विसाल होता है, तो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही दफन किया गया यहीं पर। और ये आप कह सकते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का सर मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के बराबर है, यानी कि आपका सर मुबारक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों से शुरू हो रहा है। ठीक है जी, ये हो गया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की। और एक तीसरी भी आपको नज़र आ रही है, ये पहले अगर आप इसको इग्नोर कर दें तीसरी कब्र को, तो क्या हुआ कि ये बेड यहीं रहा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का, क्योंकि वालिद तो वालिद है और ये खामद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो पर्दे का मसला नहीं था। लेकिन जब ये तीसरी कब्र बनी और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो जब वसाल होता है, तो आपको भी यहीं दफन किया जाता है तीसरी जगह पर। तो अब क्या होता है कि 1, 2 और 3 कब्रें आ गई, क्योंकि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो जो नामहरम है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए, तो उन्होंने बीच में एक दीवार बना ली। ये जो आपको काली दीवार नज़र आ रही है, एक दीवार बनवाई, कपड़े की एक दीवार बनवाई, ताकि कब्र से भी पर्दा किया। गौर कीजिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने। तो फिर जब आपने आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे आना होता था, मुकम्मल हिजाब करके यहाँ इस एरिया में दाखिल होती थी, अपने ही हुजरा मुबारक के इस एरिया में। तो अब यहाँ पर 3 कब्रें होगी, और ये रियादुल जन्ना जो कि मैंने आपको बताया, और किबला की डायरेक्शन मैंने वहाँ बताई है, इस तरफ है। अब नाज़रीन जब आप लोग रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी देने जाते हैं, तो आप यहाँ गौर करें, ये कारपेट हैं जहाँ से आप गुज़र के इन सुनहरी जालियों में देखते हैं, यहाँ लिखा होता है हिना रसूलुल्लाह, हिना सलाम अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो, हिना
उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह। ये जो 3 सुराख बने हुए हैं, बेसिकली ये पहला सुराख इंडिकेशन देता है कि ये कब्र मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सीध में आती है, और जो दूसरा सुराख है वो ये इंडिकेशन देता है दूसरी कब्र इसके इधर है, और जो तीसरा सुराख है हज़रत उमर बिन खत्ताब का, वो ये शो करता है कि ये तीसरी कब्र यहाँ है। अब नाजरीन, इन तीनों मुबारक शख्सियात जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पहली कब्र मुबारक है, आपका चेहरा किस तरफ है जब लोग यहाँ खड़े होते हैं? तो नाजरीन, बहुत ही ये मैं आपको प्यारी बात बताने लगा हूँ, आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो यहाँ पर जाते हैं, खड़े होके सलाम पेश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक आपकी तरफ होता है। जब आप रसूलुल्लाह की तरफ देख रहे होते हैं तो रसूलुल्लाह बेसिकली किबला की तरफ देख रहे हैं, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर देख रहे हैं और आप इधर देख रहे होते हैं, तो वो आपको ही देख रहे होते हैं अपनी कब्र मुबारक में से भी। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर खड़े होने का क्या शर्फ है। यकीनन आपको ये मंजर बड़ा ज़बरदस्त लगा होगा। आगे आती है जी अगली स्लाइड में।